ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की रहती है जो अपनी माँ के साथ कपड़े की दुकान में आती है अपने लिए वेडिंग गाउन बनवाने के लिए। वहाँ पे जो दुकान का मालिक रहता है वो उसका स्वागत करता है। वह लड़की उस दुकान के मालिक से बोलती है कि उसने इस दुकान के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना है कि दुकान बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, और बोलती है कि उसे भी एक वेडिंग गाउन बनवाना है। लेकिन मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ कि आप अच्छा गाउन बनाएंगे जैसे मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा गाउन एक अच्छा होना चाहिए जो कि शाही महल की परंपरा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन वो इतना भी ज़्यादा ओल्ड फैशन नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। लेकिन जो भी उस कपड़े को देखे उस कपड़े की सुंदरता उसे बहुत अच्छी पसंद आनी चाहिए। कि उस दुकानदार से पूछती है कि क्या वो ऐसा कपड़ा कोई बना सकते हैं। इनकी ये सारी बातें पीछे बैठी एक छोटी बच्ची जो कि हमारी फीमेल लीड होती है लूली, वो और उसकी माँ दोनों सुन रही होती है। लेकिन उसकी माँ जब राजमहल का नाम सुनती है तो उसके चेहरे पे थोड़ी परेशानी नज़र आती है। दूसरी तरफ हम राजमहल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम मास्टर लीन को देखते हैं जो कि वहाँ जहाँ पे कपड़े से बनते हैं वहाँ की हेड रहती है। मास्टर ली से एक लड़की कहती है कि ये कॉन्सर्ट सबके कपड़े पहन चुके हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। मास्टर ली कहती है कि उन्हें बाकी कॉन्सर्ट से कोई परवाह नहीं, वो बस कॉन्सर्ट यंग के कपड़े देखना चाहती है और वो इस कपड़े को खुद कॉन्सर्ट यंग को देना चाहती है। तो वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि क्या ये रूमर सच है कि कॉन्सर्ट यंग रानी बनने वाली हैं। वो बोलती है कॉन्सर्ट यंग पहले महाराज के भाई युवराज सिंह से शादी कर चुकी है, वो कैसे रानी बनने के लायक है। तभी मास्टर लिन उसे चुप करा देती है और बोलती है कि ये तुम तय नहीं कर सकती कि कौन रानी बनेगा और नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की की माँ बता रही होती है कि उसकी बेटी वू यानहू महाराज की न्यू कॉन्क्यूबाइन बनेगी, इसलिए उसको एक ड्रेस चाहिए जो वो महल पहन के जा सके। दुकान का मालिक उससे बोलता है कि ये राजमहल का जो कपड़े लोग बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप लोग यहाँ से क्यों बनवा रहे हो, और अगर वो अच्छा हम लोग नहीं बना पाए तो हमें सज़ा कहीं ना मिल जाए, इसके डर से वो उसको हाँ नहीं बोल रहा होता है। तभी पीछे से लूली आती है और फिर बोलती है कि मेरी माँ बहुत अच्छा कपड़ा बनाती है, उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और उनकी तारीफ़ करके वो बोलती है कि ये काम वही बनाएगी। तभी उसकी पीछे जो उसकी माँ रहती है वो बोलती है कि वो ये कपड़ा बनाएगी, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं आया तो इसमें इस दुकान की कोई गलती नहीं होगी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी की गलती होगी, इसलिए जो भी सज़ा मिलेगी तो वो सिर्फ उसी को दे। लूली की माँ कपड़ा बनाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि मास्टर लीन जो होती है वो बहुत परेशान नज़र आती है। तभी उसके पास एक लड़की होती है जो आती है, जो पहले भी उसको बोल रही होती, वही लड़की, उसका नाम होता है झो जिंगयंग। वो उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। तभी वो बताती है कि कॉन्सर्ट यंग अगर महारानी बन गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसकी कोई भी रिस्पेक्ट उसको नहीं दिया था। तभी झो जिंगयंग बोलती है कि अगर उसके पास एक आइडिया है कि अगर वो उनके लिए एक अच्छा सा कपड़ा बनाए जो कि महारानी लोग पहनती हैं तो वो खुश हो जाएगी। मास्टर लीन इस बात के लिए पहले तैयार नहीं हो रही होती है, क्योंकि ये कोई भी उसको ऑर्डर नहीं दिया है कि वो कपड़ा बनाने को, और ये अगर कोई जान गया तो उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि उस कपड़ा बनाने को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है। लेकिन झो जिनयंग कहती है कि उसको ये कपड़ा बनाना चाहिए, अगर हम वो कपड़ा बनाएंगे तो ये हम कॉन्सर्ट यंग के तरफ हैं, क्योंकि अब तक कोई भी शाही फरमान नहीं आया है महारानी बनाने को, इसके कारण हम कॉन्सर्ट यंग के को दिखा सकते हैं कि हम उनके वफ़ादार हैं। मास्टर लीन कहती है कि ये तुम ऐसे तो हमेशा शांत रहती हो, लेकिन ऐसे वक्त पे तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। वो मास्टर लीन कपड़े बनाने के लिए मान जाती हैं, लेकिन मास्टर लीन कहती है कि ऐसा ड्रेस कौन बनाएगा महारानी के लिए,
क्योंकि मास्टर आन तो बहुत पहले ही महल छोड़ के जा चुकी हैं। झू जिंगयंग उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ही कपड़ा बनाना चाहती है क्योंकि वो मास्टर आन की स्टूडेंट थी। मास्टर लिन भी कह देती है कि वो कपड़ा बना सकती है और अगर उसने कपड़ा बना दिया और वो अच्छा कपड़ा बनाए तो उसको मास्टर बना दिया जाएगा। इस बात को सुन के झू जिंगयंग बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लूली एक पेड़ पे बैठी थी और वो एक फूल का एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है एक रुमाल पे। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे एक बच्ची आती है और वो बच्ची बोलती है कि तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कैसे कर लेती हो। ये बात मैं अपने पापा को बताऊंगी। तुम्हारी माँ झूठी है जो कहती है कि तुम्हें उसने कुछ नहीं सिखाया। लेकिन लूली कहती है कि मेरी माँ को मत बताना कि मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही थी क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। लेकिन वो बच्ची कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि बिना कोई टीचर के इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कोई नहीं सीख सकता। वो कहती है कि वो सच बोल रही है। उसकी माँ तो अपनी सारी सुई भी गिन के रखती है कि मैं उनमें से कोई लेके सीख ना लूँ। लेकिन ये एक सोने की सुई होती है जो वो नहीं लेती। तो बच्ची पूछती है कि क्या सच में ये सोने की सुई तुम्हारी माँ को बेस्ट एम्ब्रॉयडरी के लिए मिला है। तो बोलती है हाँ, उसे बेस्ट एम्ब्रॉयडरी के लिए मिला है ये सोने की सुई। वो बच्ची बोलती है मैं तुम्हारी माँ को नहीं बताऊंगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे सिखाना होगा। तो वो लूली कहती है ठीक है वो उसको सिखाएगी। वो बच्ची कहती है मैं अगर तुम मुझे वो रुमाल दे दो, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं ये तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। और वो उसको रुमाल दे रही होती है तभी वो पेड़ से रुमाल उसकी तरफ देती है लेकिन हवा की वजह से वो रुमाल उड़ जाता है। झू जिंगयंग अपना बना हुआ कपड़ा मास्टर लिन को दिखाती है लेकिन मास्टर लिन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता है। झू जिंग कहती है कि उसने बहुत अच्छा अपनी सारी मेहनत इस पे लगाई है, उसने अपना बेस्ट दिया है। लेकिन मास्टर लिन कहती है कि तुम मास्टर आन की अकेली एक स्टूडेंट थी लेकिन तुम में उनके इतने से भी गुण नहीं आए हैं। तुम बहुत बेकार एम्ब्रॉयडरी करती हो। मास्टर लिन कहती है कि मास्टर एन जैसे एम्ब्रॉयडरी आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी। कोई भी टेलर उनके बराबर की भी एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाता। लेकिन वो बहुत साल पहले ही जा चुकी हैं। और मास्टर लिन झू जिंगयंग को कहती है कि जाके मास्टर एन को ढूंढ के लाओ क्योंकि अब वही ये कपड़ा बना सकती हैं और कोई नहीं। लेकिन झू जिंगयंग कहती है कि मास्टर एन बहुत पहले ही महल छोड़ के जा चुकी है। आज कहाँ पे है वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मास्टर लिन कहती है कि तुम उसको लाना नहीं चाहती क्योंकि अगर वो आ गई वापस महल तो तुम मास्टर नहीं बन पाओगी। लेकिन वो कहती है कि आज किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पे है, मैं कैसे लाऊंगी। लेकिन वो कहती है अगर वो नहीं आई तो कॉन्सेट यंग का गुस्सा तुम ही सहना। वो अगर हमसे खुश नहीं हुई तो क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। और वो वहाँ से चली जाती है मास्टर लिन। दूसरी तरफ झूझियंग मास्टर आन को ढूंढ लेती है और उसके घर के बाहर अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ का एक आदमी सिपाही उसको अंदर जाने के लिए नहीं जाने देता। वो नौकर कहता है कि यहाँ पे कोई भी मास्टर आन नहीं रहती। लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर चली जाती है और तभी मास्टर आन आ जाती है और फिर बोलती है कि वो उससे बात करती है कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी वो झूझियांग अपने बारे में बताती है कि वो एक कपड़ा बनवाने आई है यहाँ पे वो न्यू एम्प्रेस के लिए। मास्टर आन एक नौकरानी से कहती है कि जाके बाहर से लूली को ले आए और ये बात झूजिंग सुन लेती है। और फिर मास्टर आन और झूजिंग कमरे में जाते हैं तो झूजिंग उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो महारानी के लिए कपड़ा बना दे। लेकिन मास्टर आन उसकी बात नहीं मानती। तभी झूजिंग कहती है कि वो बस एक बार मदद कर दे उसके बाद वो किसी उन
उनके बारे में किसी को नहीं बताएगी और ना उनसे कभी मिलेगी दोबारा। लेकिन मास्टर आन नहीं बताती। तभी वो कहती है कि मैंने सुना है कि आप उस नौकरानी की किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, कोई लूली नाम की। तब मास्टर आन वो उनको धमकी दे रही थी कि अगर उन्होंने कपड़ा नहीं बनाया तो वो लूली के बारे में बता देगी और एम्प्रेस के सामने भी कहेगी कि आप बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी करते हो, इसलिए आपको महल में बुला लें। ये उसके कहने का मतलब था। तो मास्टर आन उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो कहती है कि ये उसका लास्ट बार है। उसके बाद वो उसके परिवार के कोई भी संबंध न रखें। मास्टर आन कहती है कि 1 हफ्ते बाद आ जाए, वो तुम्हारा कपड़ा तुम्हें तैयार मिलेगा। वो मास्टर आन को बहुत धन्यवाद कहती है कि उसने उसकी मदद कर रहे हैं और वो जाने लगती है। तभी वो रुकती है और फिर मास्टर आन से कहती है कि वो उनसे कहती है कि क्या आप मुझे वो गोल्डन सुई दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑनर आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, इसीलिए वो ऑनर की तरह मुझे दे दीजिए। लेकिन मास्टर आन उसे कहती है कि एक इंसान का लालच हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता और ये तुम्हारा लालच कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और उसको मना कर देती है गोल्डन सुई देने से। हम लूली को देखते हैं जो कि एक कमरे में वो सोने की सुई रखने आती है, लेकिन उसकी माँ देख लेती है और फिर वो बोलती है कि ये गोल्डन नीडल ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये सिंबल है ऑनर का, और तुम इसको ऐसे नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकती, तुमने इसको क्यों लिया था। तभी लूली बोलती है कि मैंने इसको इसलिए लिया था क्योंकि ये एक है और इस पे आप नहीं देखते कि ये गायब होता है कि नहीं, और आप इस पे नज़र नहीं रखते, और मुझे यूज़ करना था इसलिए। फिर मास्टर आन कहती है कि ये तुमने कुछ एम्ब्रॉयडरी की है, ज़रा मुझे दिखाओ। तो वो खुश होके अपनी माँ को एम्ब्रॉयडरी दिखाती है। एक फूल होता है जो कि बहुत अच्छा रहता है, वो उसकी पहले तारीफ़ करती है कि ये बहुत अच्छा है। वो नीडल थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नीडल थोड़ा पुराना हो गया था, लेकिन तब भी तुमने बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की है। लेकिन तभी वो उसको मारने लगती है और फिर बोलती है कि तुमने ये क्यों किया, मैंने मना किया था ना। तभी लूली कहती है कि सारी लड़की लोग एम्ब्रॉयडरी करती है, लेकिन मुझे आप क्यों नहीं करने देती। तो वो बोलती है कि ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है कि एम्ब्रॉयडरी मैं कर रही हूँ। तभी मास्टर आन कहती है कि हाँ, ये बुरी चीज़ नहीं है। उसकी माँ कहती है कि एम्ब्रॉयडरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, कभी कभी तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो। और वो दोनों गले लगा के रोने लगते हैं। तभी उसकी माँ बताती है कि वो पैलेस में काम करती थी, लेकिन वहाँ पे हर तरह के लोग थे, कोई अच्छे थे, और वहाँ पे हमेशा एक रेस चलती रहती थी, और अगर तुम उस रेस में हार नहीं सकती। और वो पैलेस की थोड़ी बहुत बुरी बातें बताती हैं कि वो कितना अच्छा है, वो बस बाहर से अच्छा होता है, लेकिन उसमें हर वक्त एक रेस होती है और तुम्हें उस रेस में जीतना है। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि मतलब कि सिटी के अंदर आने जा रहा है। हमारे मेन लीड का नाम है पाई सिंह जिंग। सिंह जिंग जब सिटी के अंदर आ रहा होता है, तभी वो जनरल सू को देखता है जो सिटी के अंदर घुसते हैं। तो और वो जनरल सू को देख के बहुत खुश होता है और वो उनका पीछा करने लगता है घोड़े से। और तभी वो जनरल सू एक मंदिर के बाहर रुकते हैं, जहाँ पे कोई 2 बॉड होते हैं, वो उनका वेट कर रहे होते हैं। और तभी पीछे से हमारा मेन लीड जिंग जिंग जिन आता है और वहाँ पे उनको अपना टीचर बनने को कहता है, लेकिन वो पहले मना कर देते हैं। लेकिन वो कहता है कि उसको फिर रोक के कहता है कि वो आपकी तरह जंग के मैदान में दुश्मन के साथ लड़ना चाहता है, अपने देश की रक्षा करना चाहता है। ये सुन के जनरल सू कहते हैं कि ठीक है, तुम एक मास्टर आर्टिस्ट हो, तो देखते तुम में कितना ताकत है।
वो उसको बगल में एक फूल का पेड़ होता है जो जो कहता है कि उस पे का सबसे अच्छा फूल तो निशाना लगा के दिखाओ तीर से। और वो चला जाता है निशाना लगाने, और तभी वो निशाना लगा के आता है तो जनरल सू के साथ जो एक आदमी रहता है वो वहाँ पे जाता है फूल को लेने। तभी वो दिखाता है कि वो कोई फूल नहीं है, वो एक कपड़ा रहता है जिस पे फूल की एम्ब्रॉयडरी होती है, और ये वही फूल होता है जो लूली ने बनाया होता है। और ये तभी जनरल सू कहते हैं कि तुम्हें मैंने सबसे अच्छा फूल लाने को कहा था, लेकिन ये तो नकली फूल है, ये तो फूल है ही नहीं, और उसको जाने को कह देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मॉन्क रहते हैं उनके और उनके साथ जो एक आदमी रहता है, उनके कहने पे वो उसको दूसरा चांस देते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिन, एक दिन या फिर एक हफ्ते बाद इस मंदिर से बाहर जाऊँगा, लेकिन मेरे बाहर जाने से पहले ही तुम्हें मुझे इसे रोकना है, और लेकिन तुम मंदिर के अंदर एक भी कदम नहीं रखोगे। ये बात बोल के वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब मिस्टर आन के पति जानते हैं कि उसने महारानी के ड्रेस के बनाने की जिम्मेदारी ली है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर महारानी के ड्रेस महारानी को पसंद नहीं आई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उस उनके पूरे परिवार को सज़ा मिलेगा। वो उसको बोल रहे होते हैं मास्टर आन को। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, शायद वो मास्टर आन के पति की दूसरी वाइफ रहती है, या फिर वो मास्टर आन से कहती है कि वो वो एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी है करती है, लेकिन आज उसकी वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। अगर महारानी को ये ड्रेस पसंद नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके पूरे परिवार को सज़ा मिलेगी। ये सुनने के बाद मास्टर आन के पति जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो लड़की एक आइडिया बताती है कि अगर मास्टर आन को उसके पति डिवोर्स दे देते हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ मास्टर आन ही मुसीबत में रहेगी और हम लोग बच जाएंगे। ये बात सुन के उसके पति कुछ नहीं बोलते, क्योंकि शायद वो भी वही चाहते हैं। लेकिन मास्टर आन भी कह देती है ठीक है, अगर मैं डिवोर्स लेटर लिख देती हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो सिर्फ मेरे ऊपर आएगा, और कुछ होगा तो आप ये डिवोर्स लेटर दिखा देना कि हम लोग डिवोर्स ले चुके, इसलिए आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और फिर वो उसको वो एक पेन देती है कि वो डिवोर्स लेटर लिख दें। तभी उसके पति डिवोर्स लेटर लिख रहे होते हैं, तभी वो सोचती है कि मन में कहती है कि मुझे माफ़ करना, लूली को कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बीच अकेला छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि जो कि एक बहुत डरपोक इंसान है और एक बहुत चालाक, जो कि बहुत मतलबी हैं। वो अपने पति और शायद उसकी दूसरी वाइफ को कह रही होती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लूली उस लड़की के पास आती है जो कपड़े बना रही होती है, उसको हम कॉन्क्यूबाइन वो कहेंगे। उसके पास उसका कपड़ा लेके आती है जो कि बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें फूल के डिज़ाइन थे, चिड़िया थे, जिसके कारण वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी उसके थोड़ी सी काम बाकी थे। तभी वो लूली कहती है कि अब बाकी का काम मैं करूँगी। तभी वो कहती है कि कॉन्क्यूबाइन वो कहती है कि क्या तुम इतनी छोटी हो, क्या तुम बना लोगी? लेकिन वो जो वो जो उसके पापा रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बना लेगी, क्योंकि इसकी माँ ने इसको सब कुछ सिखाया है। और कॉन्क्यूबाइन वो को लूली बहुत अच्छी लगती हैं, वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं लूली को एक रूम में, जहाँ पे वो एक बुक खोलती है और वो अपनी माँ की बात सोचती है कि उसकी माँ ने क्या बोला था। यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने बोला था कि वो जाके एक कॉन्क्यूबाइन वो के कपड़े में जितने भी थोड़ी काम बचे वो पूरा करे। अगर एक हफ्ते बाद अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो अपने पापा और उनके साथ रहे, लेकिन वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और मास्टर आन कहती है, उसको वो बुक देती है और कहती है कि इस बुक में मैंने अपनी सारी कैसे कौन सा कपड़ा बनता है, एम्ब्रॉयडरी और उन सब की जानकारी लिखी हुई है।
तुम इस बुक को किसी और को मत देना। तुम इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। और लूली यही सब सोच रही होती है और उस बुक को पढ़ना शुरू करती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।